आज के इस वीडियो में बात करेंगे 8 ऐसे प्रोटीन सोर्सेज के बारे में जिसमें 5 वेजिटेरियन सोर्सेज है और 3 नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है। और हाँ, इस वीडियो की खास बात तो ये है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस के बारे में भी, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर प्रोटीन सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को बनाते वक्त इस चीज का खासा ध्यान रखा गया है कि जो प्रोटीन सोर्सेज आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हो वो आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, चाहे आप गांव में रहते हो या आप शहर में रहते हो, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर कोई को है। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तब भी आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो उससे ज्यादा आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। नंबर 8 पे है पनीर। पनीर का 200 ग्राम का पैकेट 70 रुपए में बड़ी ही आसानी से हमें मार्केट में मिल जाता है। अगर हम 100 ग्राम पनीर की बात करें तो वो हमें पड़ेगा 35 रुपए का, जिसमें हमें पर 100 ग्राम मिलेंगे 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 12.5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 15 ग्राम ऑफ फैट। और हमें मिल जाएंगे लगभग 250 कैलोरी सिर्फ 100 ग्राम पनीर से। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 रुपए से भी कम में 1 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे। लेकिन जो पनीर है वो हाई इन सैचुरेटेड फैट होता है, इसलिए आप एक दिन में ज्यादा कंज्यूम ना करें। 100 ग्राम टू 150 ग्राम अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो इतना आपके लिए सेफ है। नंबर 7 लिग्यूम्स, जिसमें आ जाते हैं काले चने, छोले, सोयाबीन, राजमा। कुछ तो आपको 70-80 रुपए केजी भी मिल जाएंगे, कुछ 120 रुपए केजी मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑन एन एवरेज 120 रुपए केजी ले लेते हैं, जिसमें हमें मिल जाते हैं पर 100 ग्राम ऑफ लिग्यूम्स में 19 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 45 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम ऑफ फैट और लगभग 265 कैलोरी। अगर हम बात करें 1 ग्राम प्रोटीन की तो आपको 1 रुपए से कम में ही 1 ग्राम प्रोटीन मिल जाते हैं। लेकिन इसे इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि जो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड है उसमें से कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जब आप इसे चावल के साथ मिक्स करके खाएंगे तो ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाते हैं। बट आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लिग्यूम्स है वो हाई इन कार्ब्स है और जो हम चावल कंज्यूम कर रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो आप बैलेंस करके कार्बोहाइड्रेट लें, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट का ओवरडोज हो जाएगा। नंबर 6 टोफू, जिसे सोया पनीर कहा जाता है। ये एक वीगन प्रोडक्ट है, ये एनिमल से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है, ये एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। आपको मार्केट में 200 ग्राम टोफू का पैकेट 70 रुपए में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। अगर हम 100 ग्राम टोफू की बात करें तो वो आपको पड़ेगा 35 रुपए का, जिसमें हमें पर 100 ग्राम ऑफ सोया पनीर में मिल जाते हैं 14 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 8 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 5 ग्राम ऑफ फैट। लगभग 133 कैलोरी आपको मिल जाते हैं 100 ग्राम टोफू यानी सोया पनीर से। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें टोफू में तो वो आपको 2.5 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। नंबर 5 मिल्क। हमें हाफ लीटर मिल्क का पैकेट बड़ी ही आसानी से 27 से 28 रुपए में मार्केट में मिल जाता है। अगर हम पर 100 ग्राम मिल्क की बात करें तो उसमें हमें मिल जाते हैं 3.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 4.9 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 2 ग्राम ऑफ फैट। और टोटल कैलोरी की बात करें तो 51 कैलोरी आपको पर 100 ग्राम ऑफ मिल्क से मिल जाते हैं। अगर हम दूध से 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो वो हमें 2 रुपए से भी कम में पड़ जाएगा और ये हाई क्वालिटी प्रोटीन होते हैं। नंबर 4 चिकन। हमें 1 केजी चिकन 200 रुपए में बड़ी ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। अगर हम 100 ग्राम चिकन की बात करें तो उसमें हमें मिल जाते हैं 19 ग्राम प्रोटीन, 8 ग्राम फैट और टोटल कैलोरी की बात करें तो 150 कैलोरी के आसपास हमें मिल जाते हैं सिर्फ 100 ग्राम चिकन से। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन जो हमें चिकन से मिल रहा है वो 1.5 रुपए से कम में हमें पड़ेंगे और इसे कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। नंबर 3 एग। एक का ट्रे हमें लगभग 150 रुपए में मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। उसमें होते हैं 30 अंडे। अगर 1 अंडे की हम बात करें तो वो हमें पड़ेगा 5 रुपए का। अगर हम एक वॉइड की बात करें जिसमें सिर्फ प्रोटीन होता है तो एक वॉइड में हमें मिल जाएंगे 3 ग्राम से 3.5 ग्राम तक प्रोटीन। ये अंडे के साइज पे डिपेंड करता है और ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो आप इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो येलो वाला पार्ट होता है आप उसे 2 से ज्यादा ना खाएं और एक वॉइड आप जितनी मर्जी खाएं उसमें सिर्फ प्रोटीन ही होता है, जिसमें हमें लगभग 14 कैलोरी मिल जाती है। और 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें एक से तो वो हमें 1.5 रुपए से भी कम में पड़ेगा। नंबर 2 फिश। मार्केट में बहुत तरह के फिश अवेलेबल है, किसी का दाम ज्यादा है तो किसी का दाम कम है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं 400 रुपए किलो। अगर हम 100 ग्राम फिश की बात करें तो हमें पड़ेगा 40 रुपए का, जिसमें हमें 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे, 15 ग्राम फैट मिल जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर, और लगभग हमें 235 कैलोरी मिल जाएंगे।
अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें फिश से तो वो हमें 2 रुपए से भी कम में पड़ जाएगा और ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिसमें कि सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है वो प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 सोया चंक। 200 ग्राम का सोया चंक का पैकेट हमें बड़ी ही आसानी से 40 रुपए में मिल जाते हैं मार्केट में। अगर हम लोग 100 ग्राम सोया चंक की बात करें तो वो हमें पड़ेगा 20 रुपए का, जिसमें हमें मिल जाएंगे 50 ग्राम प्रोटीन, 32 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और फैट ना के बराबर। अगर टोटल कैलोरी की बात करें तो वो हमें लगभग 330 कैलोरी मिल जाएंगे पर 100 ग्राम सोया चंक से। अगर 1 ग्राम प्रोटीन की बात की जाए सोया चंक से तो वो हमें 1 रुपए से कम में पड़ेगा। ये सोया चंक दूसरे प्रोटीन सोर्स के मुकाबले सस्ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आप एक दिन में बहुत ज्यादा सोया चंक कंज्यूम ना करें। आप 50 से 100 ग्राम सोया चंक बड़ी ही आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, इससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।